10 साल पुरानी रसीद, 10 साल पहले किसी को जूता ठीक करने दिया था और लेना भूल गए वापस। चलो चलते हैं, क्या पता उसको याद हो, क्या पता है रसीद देके हमें हमारे आज जूते वापस कर दे। चले जाते हैं। 10 साल के बाद दुकानदार रसीद लेता है, कहता है रसीद तो यहीं से है। तो मैं देखता हूं, पीछे जाता है, काफी ऊपर नीचे चीजें करने की आवाज आती है, वापिस आता है, कहता बुधवार को तैयार हो जाएंगे, ले जाना। ये दुनिया का दस्तूर है, जब आपको जो चाहिए उस समय कभी तैयार नहीं मिलेगा। राज विद्या, राजगुह्य योग बताया गया है कि द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्य अर्थात जो गहन हो, गुह्य अर्थात जो गोपनीय हो, और राज अर्थात जिससे मनुष्य एक सामाजिक, आर्थिक, सांसारिक और आध्यात्मिक संपत्ति जो है उसका भोग कर सके। तो ऐसा कौन सा ढंग है, ऐसा जीवन कैसा हो कि मनुष्य उसको एक भरपूर ढंग से जी सके। यदि हम देखें किसी भी व्यक्ति के जीवन की ओर, तो या अपने जीवन की ओर, तो आप क्या पाएंगे कि पूरा जीवन बीत जाता है, पूरा जीवन, और मनुष्य के मन की भावनाएं जो हैं खत्म ही नहीं होती। किसी से मिला तो उन्होंने कहा कि मैं ओल्ड हो रहा हूं पर मैं होना नहीं चाहता। I said it's nothing new. बट ये जो भावना है, जब इंसान 20s में होता है, जीवन के 20वें 2 दशक जी चुका है, तीसरे दशक में चल रहा है, तो उसको लगता है अभी मेरे पास बहुत समय है, अभी मैं ये भी कर सकता हूं और वो भी कर सकता हूं। 21 का 22 का जब होता है, जब 23 24 का होता है या 25 का होता है, उसको बोध होना शुरू होता है कि नहीं, समय थोड़ा निकल रहा है। जब 27 28 का होता है, 28 29 का, उसको लगता है बस अब मैं 30 वर्ष का होने वाला हूं। और जैसे बचपन में होता है ना कि बच्चे टेबल्स सीखते थे पहाड़ी, तो 2 दूनी 4, 2 या 6 इत्यादि, जब तक तो एक अंक में चल रहे हैं सब कर लेते थे। 9 तक 10 तक सबको याद है। 10 का सबसे बच्चा खुश होता था कि बस एंड में 0 लगाना है, जो भी है। सवाल भी पूछ जाए, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज सो एंड सो, अगला खुश हो जाए, पहले तो इतना तो लिख ही दिया मेरा नाम, क्वेश्चन को ही लिख दो, बाकी आंसर के 2 4 शब्द लिख दिए जाए। परंतु जब दूसरी उसमें पहुंचता है पंक्ति में, 11 के, 12 के, 13 के, तो उसमें थोड़ा जोर ज्यादा लगता है। अगर कोई ऐसा महारथी हो जो 3 अंकों वाले उसमें पहुंच गया, वो तो फिर आइंस्टाइन ही बन गया। तो ऐसे ही मनुष्य को लगता है कि समय है, मैं कर लूंगा, मैं विशेष हूं, मैं विशिष्ट हूं, मैं अति विशिष्ट हूं, कि मैं सबसे अलग हूं, इसलिए मेरे तो सपने साकार होंगे ही होंगे। परंतु जब फिर 3 दशक पूरे हो जाते हैं उसके, और वो चौथे दशक में पहुंच गया है, 32 33 35 का होता है, तो जीवन के प्रति थोड़ा थोड़ा एक स्वीकृति आ जाती है और चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसको लगता है मैं तो कुछ किया नहीं, जो कर गए वो सब भाग्यशाली हैं, मेहनती नहीं। कोई उसको अपने से अच्छा व्यक्ति दिखे जो बहुत कामयाब हो, छोटा हो, बोले कितना अच्छा भाग्य है इसका, वो ये नहीं सोचेगा कि इसने किन रातों में जागकर मेहनत की है।
और जैसे ही मनुष्य 4 दशक पूरे कर लेता है और 50 में मतलब 40, 42, 43 उसकी आयु होनी शुरू हो जाती है, फिर वो कहते हैं अब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्या करना, बस जिंदगी अच्छे से कट जाए। फिर 50s में कुछ और, 60s में कुछ और, ऐसे ही जैसे एक दशक बीता है दूसरा भी बीतेगा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, और बीतता ही चला जाएगा समय। तो ये तो जिंदगी जीने का रास्ता नहीं है या मार्ग नहीं है कि हम दुखी होकर जिए, किसी न किसी बात से हमेशा हम अप्रसन्न रहें या दुखी रहें। तो भगवान ने इस अध्याय में बताया है कि भक्ति कैसे करनी है और किस भाव से जीना है। ये नहीं कि मेरी भक्ति कैसे करनी है, केशु केशु च भावेषु चिंतवसी भगवान मया, वो अर्जुन जो है अगले अध्याय में पूछते हैं कि योगी जन जो हैं वो कैसे आपका चिंतन करते हैं, उसके बारे में बताइए। इसमें इस अध्याय में श्री भगवान उवाच, भगवान ने शुरू से ही बोलना शुरू कर दिया है। तो भगवान ने कहा है देखो, हमारा जो क्लेश होता है वो 2 ही चीजों से होता है, एक किसी दूसरे व्यक्ति से या हमारे जीवन से। ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल एकांत में बहुत दुखी रह रहे हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो भीड़ में दूसरों को दुखी कर रहे हैं और खुद तो रह ही रहे हैं। खैर, जीवन से क्लेश तब जाएगा यदि मनुष्य का मन कहीं लगा हो, मन रम जाए या मन मर जाए। रमना और मरना विपरीत है, आपने देखा, रम मर। तो मन रम जाए तो जिंदगी में क्लेश नहीं, मन मर जाए तो भी जीवन में क्लेश नहीं। परंतु मन किसी दूसरे के प्रति क्लेश रखे, किसी भी प्रकार का हृदय में वैसा भाव आए, तो उसमें भगवान ने कहा है यदि इस बात को समझ लो कि मैं ही सब कुछ हूं, फिर कैसा दोष, कैसा क्लेश। यदि एक ही पेड़ पर लगे हुए 2 फल हैं, एक थोड़ा ज्यादा लाल हो गया, एक थोड़ा कम लाल हो गया, एक की ड्रेसिंग सेंस थोड़ा रेड हो गई, दूसरा ग्रीन निकल गया बेचारा थोड़ा, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो भीतर से भिन्न हो गए। आप अपनों से कैसे नफरत कर सकते हैं? नाच मतस्थानी भूतानी पश्चिम योगम ऐश्वरम, कल हमने बात की थी, भूत भृत नाच भूतस्तो मम आत्मा भूत भावना। मैं सबके भीतर हूं, सबका भरण पोषण कर रहा हूं कौनते, परंतु कोई भी उसके पश्चात भी मेरे योगिक ऐश्वर्य को देख नहीं पाता, ऐसा मेरा ऐश्वर्य है। जब 11वें अध्याय में जाकर भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु भी देते हैं, उस समय भी मात्र यही कहते हैं कि मेरे योगिक ऐश्वर्य का दर्शन कर, ये नहीं कहा कि मेरा दर्शन कर। वो आंखें बनी नहीं मनुष्यों में, वो एकदम जब मन निर्मल हो जाता है, अंतःकरण ऐसे छट जाता है जैसे बरसात के बाद आसमान जो है नीला हो जाता है, बादल सब छट जाते हैं, एक नयापन आ जाता है चेतना में, आत्मा में, तभी जाकर मनुष्य को ईश्वर के साथ साक्षात्कार होता है। बोध, अनुभूति, अनुभव ये पहले हो सकता है, परंतु साक्षात्कार वो पराकाष्ठा है, वो अंतिम अवस्था है जो तभी हो सकता है जब मनुष्य स्वयं ईश्वर बन जाए। उससे नीचे का कोई मार्ग है नहीं। तो भगवान ने कहा कि ये सब मैंने ही धारण किया हुआ है, ये प्रकृति मैं ही रचाता हूं, कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्य हम, मैं ही इसका विनाश करता हूं और फिर जब कल्प का अंत होता है तो मैं ही इसका सृजन कर देता हूं। एक शब्द है कल्प, आपने सुना होगा, कल्प का अंत हुआ, युग का अंत हुआ, या एक कल्प में कई युग होते हैं उसका अंत हुआ। एक होता है कल्पना, इसलिए इसका नाम कल्प रखा गया क्योंकि भगवान को आकर खुद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है,
भगवान ने अपने संकल्प, कल्प, कल्पना, अपनी कल्पना मात्र से, अपने संकल्प मात्र से सब कुछ रच दिया है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा या कोई भी वयस्क कल्पना करते हुए पूरा एक अनुभव अपने कल्पना में अंगीकार कर सकता है, और जब वो आंखें खोलता है या उस कल्पना से बाहर आता है तो जो उसके सामने का जगत है वो उसको दिखाई पड़ता है। कल्पना में आप चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं, कल्पना में आप एक भिक्षु हो सकते हैं, कल्पना में आप जो चाहे हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको कल्पना करने से नहीं रोक सकता। ठीक वैसे ही भगवान ने कल्पना की तो इस सृष्टि की रचना हो गई। नाचमा तानी कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय उदासीन उदासीनो सक्तम तेषु कर्मसु। परंतु कौन्तेय, मेरी कल्पना और तुम्हारी कल्पना में बहुत अंतर है। ये वो अध्याय है जहां पर भगवान ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया है कि मैं ईश्वर हूं, मुझे कर्म नहीं बांधते। भगवान ने कहा चाहे मेरे कर्म तुम्हारे जैसे ही क्यों ना दिख रहे हों अर्जुन, मैं कर्मों से परे हूं, मैं कर्मातीत हूं। मुझे कर्म इसलिए नहीं बांधते क्योंकि मेरी कोई आसक्ति नहीं है कर्म में। तुम्हारी कर्म में आसक्ति है कौन्तेय। जिस जिस चीज में आसक्ति है उस चीज पर आप विचार करेंगे, या उस चीज का विचार मन में आएगा। जिस जिस चीज का विचार मन में आएगा उस वस्तु से बंधन प्रतीत होगा। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अन्यत्र भगवान ने कहा है भगवद गीता में कि जब हम किसी विषय पर चिंतन करते रहते हैं तो उससे इच्छा उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होती है। एक चीज के बारे में यदि आप चिंतन करना शुरू कर देंगे तो वो मन उसमें रमने लगता है, और मन जहां रमता है वहीं बार बार जाएगा। मन की गति ही इतनी सी है। तो भगवान ने कहा है कि मुझे कर्म नहीं बांधते क्योंकि मैं कर्मों से ऊपर हूं, मुझे इसलिए नहीं बांधते क्योंकि मेरी आसक्ति नहीं है। बहुत पहले हमने कथा सुनाई थी, शंकराचार्य के जीवन की ये कथा कही जाती है। उनके शिष्य जो हैं उनके साथ चले जा रहे थे और शंकराचार्य को प्यास लगती है, तो पास में एक शराब का ठेका होता है। वहां पर वो अपना जो पात्र है आगे कर देते हैं कि इसी में जल डाल दो। शिष्य थोड़ा चकपका जाते हैं कि शराब वाली ऐसी जगह पर खड़े होकर पानी पी रहे हैं, कुछ और पीना चाहिए था। कि जहां पर शराब मिलती है वहां से पानी लिया है। ये तो परम सात्विक थे, इनको ये शोभा नहीं देता। सबसे बड़े अज्ञानता शिष्य की यही होती है जब वो ये जानना आरंभ कर दे उसके अनुसार कि गुरु को क्या शोभा देता है। तो उन्होंने कहा ये इनको शोभा नहीं देता, समाज क्या कहेगा, क्या सोचेगा। चाहे भगवान महावीर के शिष्य हुए वो उनको अकल देते रहे, चाहे बुद्ध के हुए वो उनको समझाते रहे, किस किस युग में अर्जुन जो है कृष्ण को समझाने की कोशिश करते रहे। वो बताते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो उन्होंने कहा कि ये आदि गुरु ये हमें थोड़ा ठीक नहीं प्रतीत हो रहा। शंकराचार्य ने कुछ नहीं कहा, जल पीकर चल दिया आगे। संध्या का समय हो जाता है, एक घर दिखता है, बोलते हैं यहीं रुकेंगे। वो पता चलता है एक वेश्या का घर होता है। अब उन्होंने कहा कि चलो ठेके तक तो ठीक था, ये तो बात बहुत आगे बढ़ गई। तो शंकराचार्य ने कहा देखो मैं जो कहता हूं वो सुनो, मैं जो करता हूं वो मत करो। शिष्यों को लगा कि बड़ी विचित्र बात है, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी जाकर रुक जाएंगे। तो उसमें से कुछ शिष्य तो पहले ही साथ छोड़ गए जब उन्होंने देखा जो कि शराब के ठेके पर खड़े होकर ये जल ग्रहण कर रहे हैं जहां पर
मीट भी मिल रहा था, मांस भी मिल रहा था। और दूसरे शिष्यों ने देखा कि ये तो वेश्या घर में रुक गए, हम तो ऐसे गुरु के साथ नहीं हो सकते। थोड़ा आगे चलते हैं। अगले दिन एक व्यक्ति शीशा पिघला रहा होता है, शीशा पिघालकर बोतल बना रहा होता है, जो कि पहली दुकान पर बिकनी होती है। शीशा पिघाल रहा होता है। शंकराचार्य ने अपना पात्र आगे कर दिया, इसमें थोड़ा डाल दो। पिघलता हुआ शीशा। तो उन्होंने मुख के पास उस पात्र को लगा लिया और शिष्यों की ओर देखा कि अब ये भी कर लो। पहले वो सब कर रहे थे जो मैं कर रहा था, अब ये भी कर लो। हम छोटे होते थे, पिताश्री से कोई बहस करता था तो वो यही कहते थे, पहले मेरे जितना पढ़ लो फिर मुझसे बहस कर लेना। हमने कहा उसमें तो समय लगेगा, आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, हम कम से कम उस आयु में पहुंचेंगे तो टाइम लगेगा। वो कहते मेरे घर में मेरे रूल चलेंगे, अपना घर बनाओ, जो मर्जी रूल रखो। तो भगवान ने कहा ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में चल रही है, यहां मेरे रूल्स चलेंगे। यही मनुष्य जीवन का मूल संघर्ष होता है कि मेरे रूल चल जाएं, कि मैं जो नियम बना रहा हूं उसके अनुसार जीवन चल पड़े। पर भगवान ने कहा मया अध्यक्षेन प्रकृति ही सूयत से चराचरण हेतु नानेन कौनते जगतवी परिवर्तते। ये समस्त जगत का जो चक्र चल रहा है ये मेरी अध्यक्षता में चल रहा है, क्योंकि ये जो समस्त प्रकृति है ये मेरे अनुसार चल रही है। अब एक राजा की प्रजा में हम सब हैं और हर कोई कहता है मैं राजा बनकर जी लूं। संभव नहीं। अपने घर में व्यक्ति राजा हो सकता है यदि कुंवारा है, पर घर के बाहर वो राजा नहीं हो सकता, वहां किसी और का राज है। तो भगवान ने कहा है कि देखो किस बात का दुख है, किस बात का शोक है। सृष्टि चलाने वाला मैं, बनाने वाला मैं, भरण पोषण करने वाला मैं, तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सब कुछ मैं कर रहा हूं, भगवान ने कहा है। तो जैसे मैं रख रहा हूं वैसे रहो। और वैसे रहने का अर्थ है यत क्रोशी यद रश्नासी यद होशी ददासी यद तपस्यसि कौन्ते तद कुरुष्म दर्पणम। अन्यत्र भगवान ने कहा है किसी और अध्याय में कि जो जो भी कर रहा है मुझे अर्पण करता हुआ चलता चल। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेरे पास वैसे ही पहुंचना है। अवजानंती मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। जो तो बुद्धिजीवी हैं, जो मूढ़ हैं, वो सोचते हैं मुझे मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य का तन मैंने धारण किया हुआ है, उसको देखकर भ्रमित हो जाते हैं। मूढ़ व्यक्ति बोलता है कि ये मनुष्य हैं। पर जो मुझे तत्व से जानते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो सिद्ध हैं, जो उस अवस्था में पहुंच चुके हैं, वो जानते हैं मम भूत महेश्वरम, कि समस्त भूतों का ईश्वर मैं ही हूं कौनते। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जैसे मैं रखना चाह रहा हूं, यदि मनुष्य वैसे रह जाए तो जीवन में कोई कटुता ही ना रह जाए उसके, क्योंकि फिर सब अच्छा है, सब श्रेष्ठ है, सब उत्तम है। दो भाई घर की परछत्ती को साफ कर रहे थे और उसमें से एक उनको बड़ी पुरानी एक रसीद मिलती है। देखते हैं तो रसीद पे एक जूते ठीक करने वाले ने वो दी होती है। देख के बड़ा वो रोमांचित हो जाते हैं। 10 साल पुरानी रसीद, 10 साल पहले किसी को जूता ठीक करने दिया था और लेना भूल गए वापस। चलो चलते हैं, क्या पता उसको याद हो, क्या पता रसीद देके हमें हमारे आज जूते वापस कर दे। चले जाते हैं 10 साल के बाद।
दुकानदार रसीद लेता है, कहता है रसीद तो यहीं से है, तो मैं देखता हूं। पीछे जाता है, काफी ऊपर नीचे चीजें करने की आवाज आती है, वापिस आता है, कहता बुधवार को तैयार हो जाएंगे, ले जाना। ये दुनिया का दस्तूर है, जब आपको जो चाहिए उस समय कभी तैयार नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे कि प्रकृति को कोई सुख मिल रहा है, कोई आनंद आ रहा है प्रतीक्षा कराने में। हर चीज में प्रतीक्षा है, एक ऋतु से दूसरी ऋतु। हमारे देश में तो यही है, गर्मियों में हम त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे होते हैं, इतनी गर्मी, हे भगवान बचा ले। सर्दियों में हम ठिठुर रहे होते हैं, इतनी सर्दी, प्रभु गर्मी कब आएगी। बरसात में हम प्रार्थना कर रहे होते हैं कि आश्रम की सड़क ठीक रहे, वो नीचे ना आ जाए। और ऐसे ही पूरा साल जो है हम बिता देते हैं। कोई भी चीज जब चाहिए तब तैयार नहीं मिलेगी, इच्छाओं को छोड़कर। इच्छाएं 2 चाहिए 4 आएंगी, 4 चाहिए 8 आएंगी। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम आश्रिता। क्या कहूं कौन्तेय, भगवान ने कहा अर्जुन क्या बताऊं कि जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं। असुर और सुर में अंतर बताया है, हालांकि इसमें विस्तार से अंतर बताया है भगवान ने 16वें अध्याय में, जहां तक मुझे स्मरण है। हो सकता कोई और, मोस्ट लाइकली 16 है। अभी भगवान ने सिर्फ इतना सा बोला है कि वो व्यक्ति मोह आशा, फालतू की आशा ले रखी है। सारी जिंदगी हम एक आशा में ही बिता देते हैं, अपनों से, दूसरों से, परायों से, समाज से, सरकार से, विश्व से, भगवान से। एक आशा है, निरंतर लगी रहती है कि सब मेरे सेवक हैं, बस मेरे लिए जिए। भगवान ने कहा था मन मना मत भक्तो, आगे चलकर आएगा। वो शायद पढ़ने वाले ने सोच लिया अपनी बात कर रहे हैं, बस मेरे भक्त हो जाओ। किसी की आहो भगत करते रहो, हाँ में हाँ मिलाते रहो, उसकी स्तुति करते रहो, वो खुश है। अगर आप किसी की स्तुति कर रहे हो, वो कभी नाराज नहीं होगा आपसे। उसको लगेगा आप सबसे सच्चे व्यक्ति हैं संसार में। एक मैंने कथा आपको सुनाई थी पहले। एक राजा के पास एक व्यक्ति को आना था और सबने राजा को बोला देखिए महाराज, ये व्यक्ति जो है बहुत बड़ा बहरूपिया है, ये सिर्फ आपके आकर अथक गुणगान करेगा। ये यही करता है, गुणगान करता है, दूसरा व्यक्ति खुश होकर इसको पैसा देना शुरू कर देता है। ये काफी सारी धनराशि लेकर चला जाता है। इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लिए आपकी चापलूसी करेगा। राजा ने कहा मैं भी राजा ऐसे नहीं बन गया, तुम निश्चिंत रहो, आज देखना इसका क्या हाल होगा। तो व्यक्ति आता है, राजा की बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताना शुरू कर देता है। महाराज आपके क्या कहें, आप तो अति श्रेष्ठ हैं, आप तो समस्त विश्व के राजा होने चाहिए, भारतवर्ष के नहीं। क्या आपका बाहुबल, क्या आपके सैनिक, क्या आपके अस्तबल, क्या भोजन, यहाँ पर प्रजा इतना सुख में है, कोई कर नहीं, आप महाराजा नहीं, आप तो साक्षात भगवान हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और सारे मंत्री जो हैं अब सोच रहे हैं ये तो इसने बिल्कुल वही शुरू कर दिया जिसके बारे में राजा को चेतावनी दी थी। तो एक मंत्री से देखा ना गया, जो मुख्य मंत्री था, वो खड़ा हो जाता है, कहता महाराज हमने आपसे कुछ कहा था। राजा ने कहा ये बोलना तो शुरू करे झूठ, ये शुरू करे मैं तुरंत इसको रोक दूंगा, अभी तो बेचारा ये सत्य कह रहा है। मोग आशा मोग कर्माणो, जिसकी आशा मूर्खता वश है, जिसकी आशा जो है सत्य नहीं है, उसका कर्म कैसे सत्य होगा। मोग कर्माणो, उसका कर्म भी ऐसा ही है। मोग ज्ञान, एक होता है अमोघ शब्द, आपने सुना होगा, अमोघ जो कभी विफल नहीं हो सकता।
मोग अर्थात जो विफल है, जो असफल है। मोग आशा मोग कर्मानो मोग ज्ञान विचेतसा। अपने चित्त में ऐसा ही वो ज्ञान धारण करके बैठा हुआ है जो विफलता की ओर ही लेकर जा रहा है उसको। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है, ये असुरी वृत्ति के लोग हैं और उस प्रकृति के अधीन होकर इन्होंने ऐसा धारण कर लिया है विचार मन में। जब अज्ञानता के जो बादल छट जाएंगे तो अपने आप ये सत्य को देखेंगे, अपने आप मुझे देखेंगे, तो दैवी प्रकृति वाला मनुष्य कैसा होता है फिर। हालांकि जैसा हमने आपसे कहा कि भगवान ने विस्तार में नहीं बताया इस अध्याय में, परंतु कहा है महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। मुझे अव्यय रूप से जो जानता है कि मैं विनाश के परे हूं, ऐसा महात्मन जो दैवी प्रकृति का होता है, अनन्य रूप से मेरी भक्ति करता है। कौन है अनन्य रूप से? आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाए, ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बोले वचन देता हूं जिंदगी भर नौकरी की तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा घर चलता रहेगा, बस इतना सा काम कर लो, ये करते रहो। आपको एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी महसूस होगी। आप कहोगे हाँ मैं कर लूंगा। कभी हो सकता है थोड़ा सा मन मार के करना पड़े, पर मैं कर लूंगा, क्योंकि आपका घर चल रहा है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, देखो मोक्षस्य अशुभात, शुरू में बोला था कि मोक्ष की ओर लेकर जाऊंगा, अशुभ का नाश हो जाएगा, मात्र मेरी भक्ति कर लो। हालांकि भगवान ने बताया है भक्ति का अर्थ क्या है। सिर्फ कीर्तन करना या जप करना भक्ति नहीं है। उस भाव में जी पाना, एक शुद्ध सात्विक भाव में जीवन को व्यतीत कर पाना, यह जानते हुए कि सब में वही योग योगेश्वर भगवान वास करते हैं जिनकी मैं आराधना करता हूं। इसलिए हर कोई मेरी पूजा का, मेरी आराधना का अधिकारी है। हर व्यक्ति प्रणाम का अधिकारी है। सततम कीर्तयन्तो मायुतंतश्च दृढ़वता नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। दृढ़ता के साथ मेरी भक्ति करते हैं, क्योंकि जब भक्ति में परीक्षा होती है ना, तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं उस समय। और यदि परीक्षा नहीं हुई तो अभी भक्ति शुरू ही नहीं हुई, अभी तो रंग चढ़ना शुरू ही नहीं हुआ। ये वो नया कपड़ा है जिसका अभी तक मावा भी नहीं गया। वो पानी में पड़ा है, रंगीन पानी में, पर कुछ उस पे रंग उसने अभी लेना भी नहीं शुरू किया, चढ़ने की तो बात दूर है। श्वेत हो गया है, पहले मटमैला था, धुल गया है, श्वेत हो गया है, परंतु अभी इतना नरम नहीं हुआ कि रंग को धारण कर सके। सख्त कपड़ा होता है जो, उसकी जो उसके छिद्र होते हैं सब बंद हो चुके होते हैं, रंग को पकड़ नहीं सकता। जिस व्यक्ति की आत्मा ऐसे बंद हो, उसके विकारों से, उसके विचारों से, उसके अहंकार रूपी दरवाजे से, वो ग्रहण नहीं कर सकता भक्ति को। सततम कीर्तयन्तो मां, सतत रूप से मेरा वो कीर्तन करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, दृढ़ता के साथ मुझे नमस्कार करते हैं। मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नित्य प्रति मेरी उपासना करते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में कैसे कोई भी क्लेश जो है संभव है। मुल्ला नसरुद्दीन एक होटल में जाता है, खाना खाता है। अगले दिन सुबह कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा ऑर्डर प्लेस करना था। उन्होंने कहा बताइए क्या खाएंगे। देखिए 2 टोस्ट चाहिए, थोड़ा ज्यादा जले हुए हों, इतना कि कड़वे लगे थोड़ा खाने से।
और साथ में जो सब्जी है वो थोड़ा नीचे लगी हुई हो, वो सिर्फ पकी ना हुई हो। जैसे कढ़ाई में सब्जी नीचे लग जाती है वैसे दे दीजिए। हाँ, और मक्खन दे दीजिए, साथ में उसमें बाल पड़ा हो। सूप कृपया करके एकदम ठंडा दे दीजिए। उसने कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा नाश्ता हमारे यहाँ नहीं बनता, ऐसा नाश्ता नहीं हम बना के दे सकते। मुल्ला ने कहा, कमाल की बात है, अरे कल तो ऐसा ही खिलाया था, कल मुझे ठीक ऐसा ही मिला था, आज मैं वही मांग रहा हूं। हर किसी की एक अपनी क्षमता होती है। समाज से परिपक्वता की आशा करना अज्ञानता है। हर दिन एक सा हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति दिन में अगर जीवन में 5,000 बार चाय बनाता है, एक जीवन में अपने पूरे जीवन काल में 5,000 बार वो अलग होगी। चाय से ज्यादा सरल तो कुछ नहीं है। दूध डाला, पत्ती डाली, चीनी डाली, पानी डाला, तुलसी के पत्ते डाल दिए अगर, या कुछ जो भी है, वो भी हर बार थोड़ी अलग बनेगी। तो भगवान ने कहा है, जो नित्य रूप से मुझ में स्थित है, दृढ़ता से मेरी भक्ति कर रहा है, वो दैवी प्रकृति का व्यक्ति होता है। क्योंकि जैसे ही इष्ट से ध्यान हटेगा, अनिष्ट की ओर जाएगा। इष्ट, अनिष्ट। और एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा, मेरा कहने का एक क्षण के लिए भी वो अर्थ नहीं है कि सब लोग माला पकड़कर बस यहां मंत्र जप शुरू कर दे दिन रात। बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं, परंतु कर्म को भक्ति के भाव में कर पाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। ज्ञान यज्ञेन चाप्य अन्ते यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। और कोई अर्जुन मुझे ज्ञान का यज्ञ करते हैं, मेरे शब्दों का चिंतन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कोई किस प्रकार से, कोई मेरे विराट स्वरूप का ध्यान धरता है, तो एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, के सब कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से मेरी पूजा कर रहा है, सब ठीक है, जब तक कि उनका ध्यान जो है मुझ में लगा हुआ है, जब तक कि वो भक्ति मेरी कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। भगवान का कहना है इस अध्याय में कि यदि इस भाव में मनुष्य आ जाए कि मैं ही हूं, और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही हूं, तो फिर इससे बड़ा रहस्य और क्या होगा? इससे सुंदर मार्ग जीवन जीने का और क्या हो सकता है? कुछ भी तो नहीं।